जनाब उस्मान अल हाजरी साहब, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सेहत की नासाजी के बावजूद उस्मान अल हाजरी साहब का फ़ोन आने पर मैं इतनी दूर आपके दरमियान में आया। मैं आज जो कुछ वाक़यात ताज़ा तरीन तौर पर चल रहे हैं, मैं उनके कुछ जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इंसान जब इक़्तिदार में चला जाता है, इक़्तिदार का नशा उससे उसकी ईमानी हरारत को छीन लेता है। वो इंसान ज़लील व ख़ार हो जाता है। आज एक वाक़या ऐसा रुनुमा हुआ, मेरे आंख के रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि 2 दिन का इक़्तिदार और ये 2 कौड़ी की इज्जत कल खबर में चले जाने वाली है। यहाँ के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला महमूद अली, जो कभी दूध का कारोबार करते थे, आज भी दूध का कारोबार है, हक़ हलाल की कमाई कमाते थे, अच्छे इंसान थे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए, सियासी ज़िंदगी में आए, तो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगे। गिरते गिरते इतना गिर गए, आज अल्लाह ने उसको इतना ज़लील कर दिया कि आज कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत के बाद किसी ने हुकूमत की है तो वो केसीआर कर रहा है। इस्तग़फ़ार पढ़े, इस्तग़फ़ार, लाहौर पढ़े उसके ऊपर, आप लानत भेजें उसके ऊपर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जैसी हुकूमत आपने जो फरमाई थी, वैसी हुकूमत केसीआर कर रहा है। कितना नीच हो गया इंसान, कितना गिर गया। मैं असदुद्दीन अवैसी, आजकल इनका नाम मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ। ये इल्ज़ामुद्दीन अवैसी हैं। इनका काम है इल्ज़ाम लगाना, दाढ़ी टोपी पहनकर लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करते घूम रहे हैं। मुसलमानों के चोले में शेरवानी टोपी पैजामा पहनकर झूठ बोलते घूम रहे हैं। इस्लाम में झूठे को कज़्ज़ाब कहा गया, तो कज़्ज़ाब पे अल्लाह की लानत है। तो गोया असदुद्दीन अवैसी, जो तुम झूठ बोलते फिर रहे हो जलसों में, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत है। तुम्हारा भाई भी झूठ बोल रहा है कि 2 दिन के इक़्तिदार के लिए तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी झूठे हैं। एक मर्तबा कहते हैं ये कि उस्मानिया दवाखाने में एक बच्चे को खून की ज़रूरत पड़ी, तो इनको मालूम हो गया। उस्मानिया दवाखाना पहुंचा, मैंने 10 बाटल खून दिया, 15 बाटल खून दिया, देते जाता भागते जाता, देते जाता भागते जाता, देते जाता भागते जाता। क्या डायनासोर की औलाद है? अब्बा अम्मी के हड्डियों का खानदान है। 15 बाटल कैसा निकलते मियाँ? कौम का सारा खून तो तुम चूस लिए। अब ये 15 बाटल कहां से निकले तुम्हारे पास? जब तुम्हारा भाई जमीनों के झगड़े में बारकस में मोहम्मद पहलवान वगैरह को जाके वहां तंग करने लगा पैसों के लिए, वो अरबों की लुंगी में हाथ डाला। जब भी मैं बोला देख दीपा साहब, सब करना, अरबों की लुंगी में हाथ नहीं डालना, नहीं सुना, हाथ डाला। क्या हुआ? नारियल फोड़े जैसा रोड पे डाल के फोड़ दिया लोगों। नीचे से चीख रहा था, माफ कर दो, माफ कर दो, मैं दोबारा बारकस को नहीं आऊंगा, माफ कर दो, माफ कर दो। बाद में आके मक्का मस्जिद में तकरीर हो रही। मैंने कहा मुझे छोड़ना नहीं, अगर मैं बच जाऊंगा तो 17 नस्लों तक तुम्हारा पीछा करूंगा। मैंने कहा सोचिए आप, कोई धर्मेंद्र की फिल्म है, जूते खाते वक्त पे डायलॉग मारने का। वो नीचे तो कह रहा था छोड़ दो मुझे, माफ कर दो,
मैं दोबारा बारकस को नहीं आता, पहलवान छोड़ दो। नीचे से बिलबिला रहा था, ये स्टेज के पहलवान हैं, बच्चों को आके वर्गलाते हैं झूठ बोलकर। जब फिरोज खान के लिए तुम ये कह रहे हो कि मैं शिर्क के खिलाफ लड़ रहा हूँ, फिरोज खान को बदनाम कर रहे हैं, तो महमूद अली के खिलाफ भी तुम आज बयान देना था, आज ट्विटर पे बयान देना था, कोई जलसे में बोलना था कि महमूद अली मैं बीआरएस का साथ छोड़ रहा हूँ, कि बीआरएस शिर्क का काम कर रही है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। और एक मलून है जिसका नाम गुस्ताख रसूल राजा सिंह, वो बार बार कह रहा है कि मैं पान खा के तुम्हारे घर को आता हूँ, मैं तारा पान साहब का पान खा के आ रहा हूँ, तुम्हारी बीवी को तैयार रखना, तुम्हारी बेटियों को तैयार रखना, तुम्हारे घर को आ रहा हूँ। फिर एक बार कह रहा कि वो बुलडॉग को लेके आओ, बोले तो बुलडॉग, बोले तो अकबरुद्दीन अवैसी, ये बुलडॉग को लेके आके गोशामेल में लड़ाओ, क्या तुम्हारे पास कोई मर्द नहीं है क्या? ये गुफ्तगू कौन कर रहा है? राजा सिंह कर रहा है। लेकिन ये हमारे हिजड़े, बड़ा हिजड़ा, छोटा हिजड़ा, बड़ा हिजड़ा असदुद्दीन, छोटा हिजड़ा अकबरुद्दीन, राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। इतने गालियां सुन रहे हैं, कितने बेगैरत है तुम लोग दोनों। तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहा और गोशा महल में तुम उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। बीजेपी को हराने के लिए यूपी को जा रहे, मैं बीजेपी को हराने जा रहा हूँ, योगी को जीता क्या रहे, गुजरात को जा रहे, कहाँ जा रहे हैं हजरत? मैं बीजेपी को हराने मोदी से मुकाबला करने को जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हजरत? महाराष्ट्र जा रहा हूँ बीजेपी से मुकाबला करने। वहां जाके क्या कर रहे हैं? जो मुसलमान हल्के है जैसा कारवान, याकुतपुरा, चार मीनार, वहाँ मुसलमान एमएलए है, वहां पे मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं, वोट कटा के बीजेपी को जिता रहे, बीजेपी की हुकूमत को लाकर सूटकेस लेके घर को आ रहे। क्यों? वजह क्या है? नहीं चाहते इनका हाल आजम खान साहब के जैसा हो, नहीं चाहते आजम खान साहब की बीवी आज जेल में है, आजम खान साहब का बेटा दूसरी जेल में है, आजम खान साहब तीसरी जेल में है, उनका मेडिकल कॉलेज ले लिया, उनके जमीना योगी खींच लिया। इन्होंने नहीं चाहते कि इनका मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके जो करोड़ों रुपए इन लोगों ने जमा कर लिए, वो हजारों करोड़ रुपए, और हम जेल जाएं। इसीलिए इनका जो मुआहदा है वो अमित शाह के साथ है। ये जो लोग कहते हैं ये बी टीम है, बीजेपी के दलाल हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये लोग बीजेपी के दलाल हैं, पूरी दुनिया बोल रही है बीजेपी के दलाल, मगर हमारे हैदराबाद के थोड़े जाहिल लोग, जिसको मैं मुरीद कहता हूँ, वो मुरीदों की दिमाग में कुछ नहीं आता। उनका तो ये आलम है, आखिरी वक्त है, अगर कलमा पढ़ लो, वो कहेगा या असदू या अकबरू बोल के मर जाएगा। अरे कलमा पढ़ भाई, तो बोलेगा या असदू या अकबरू। डॉक्टर बोला इसको खून के 4 बाटल चढ़ाओ, उन्हें बोलेगा मेरा खून हरा है, हरा खून चढ़ाओ लेके आके। अरे क्या जहालत है ये, क्या समझ रहे हैं उनको? हैदराबाद के, तेलंगाना के सबसे पैसे वाले लोग ये लोग बन गए, जो कल किराए के घर में रहते थे हैदरगुड़े में, सालारे मिल्लत को किराया देने के पैसे नहीं रहते थे, सलीमा बेगम के घर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैदरगुड़े में। आज तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? पहाड़ पे पैलेस, लंदन के अंदर 50 मकान अकबरुद्दीन के, बड़ा रेस्टोरेंट अकबरुद्दीन का, यहाँ से पैसे लूट के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये बीजेपी के थैले, ये पूरे के पूरे वाया दुबई, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टियाँ खरीद के अपनी औलाद के लिए रख रहे हैं। क्या तुमको यकीन है कि वो ये दौलत तुम्हारी औलाद तक पहुँचेगी? क्या तुम्हारी औलाद जिंदा रहेगी? तुम्हारी औलाद ये पैसे पे ऐश करेगी? क्या तुमको यकीन है? गरीबों को खाने के लिए नहीं है, गरीबों को दवा की सहूलत नहीं है। आप आके बोलो, हमारे 2 दवाखाने हैं असरा अवैसी। अब जो गरीब लोग हमारे को वोट की भीख देते हैं, यानी ये जो गरीब लोग हैं जिनके लिए कुछ नहीं है, 5 साल में लोग ज़कात निकालते। क्या ज़कात निकालते? इन्हों आके बोलते अम्मा सलाम वोट देना हमारे को, तो ये गरीबान ज़कात देते, वोट की ज़कात। ये ज़कात फितरे पे पलने वाले दोनों भाइयाँ जो बड़े बड़े बात करते हैं, उनको इलाज का कार्ड बना के दो,
असरा दवाखाने का कार्ड बना के दो, अवैसी दवाखाने का कार्ड बना के दो, बोलो मुसलमानों ये कौन के दवाखाने हैं, आओ हम गरीबों को फ्री इलाज करते हैं। देते हैं? नहीं देते, कहीं का भी बस नहीं हो रहा। हाँ, मैयत भी नहीं देते आप। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ असरा दवाखाने का। एक मोहम्मद पाशा नाम के एक साहब जो श्री सैलम के करीब एक गांव है, उस गांव में उनको बुखार आ गया। उन लोगों ने सोचा कि चलो अपने हैदराबाद के मिल्लत के दवाखाने को जाते हैं, अपनी दवा करवाने। वो लोग श्री सैलम से निकल कर आए, असरा दवाखाने में एडमिट हुए। बोले बुखार बढ़ गया, 4 दिन के बाद बोले इनको टाइफाइड हो गया। उसके बाद बोले जी इनके गुर्दे में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कि टेस्टा कराना है, 50,000 रुपये जमा कराओ। फिर बोले 50,000 जमा कराओ। होते होते 8 लाख रुपए का बिल हो गया। फिर बोले कि इनके गुर्दे फेल हो गए, लीवर फेल हो गया, वेंटिलेटर पे जाना है। और वेंटिलेटर के ऊपर रोजाना 75,000 रुपये वेंटिलेटर के लगेंगे। वो लोग परेशान हो गए। इनके बच्चे की मुर्गी की दुकान है जो दवाखाने में है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चियां हैं, गरीब लोग हैं। अब उसके बाद मोहम्मद पाशा का इंतकाल हो गया। मोहम्मद पाशा का जब इंतकाल हुआ तो मोहम्मद पाशा के लोगों के हाथ में बिल दिए 8,35,00,000 रुपए। मैं ये बात अल्लाह को गवाह रख के कह रहा हूँ, 16,35,00,000 रुपए की बिल। अब उनसे कहा गया कि आप 8,35,00,000 रुपए जमा करो। गरीब लोग हैं, परेशान हो गए। अपने गांव की जमीनें वगैरह क्या क्या पता नहीं, रात भर और दिन भर लोगों से भीख मांगते रहे अपने गांव के। और मुझे फोन किया, कहने लगे आप गरीबों की मदद करते हैं। मैंने कहा आप जो कहो, असरा दवाखाने में ऐसा वाकया हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं उतने पैसे तो नहीं दे सकता, एक 20,000 रुपये मैं आपको अपनी तरफ से भिजवाता हूँ, आप इसको कबूल करें। सॉरी, वो नंबर देके मैं बच्चे को भिजाया असरा दवाखाने पे, 20,000 रुपये बेटा ये नंबर पे पहुंचा के आओ। उनको मैंने कहा कि आप एक वीडियो बनाओ असरा दवाखाने के सामने खड़े होकर और तमाम वाक़या आप इसके अंदर बयान करो, और 8,35,00,000 रुपये भरना है, अपील करो। मैं फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ। मेरे बड़े बड़े चाहने वाले हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, वो लोग मेरा पोस्ट देखेंगे तो आपके 8 लाख रुपए कल तक आ जाएंगे। उन लोगों ने रात में फैसला किया कि नहीं, सुबह सुबह नखीबा को पहचानते ना आप लोग, नखीबा मिल्लत अपना, नखीब के माने चोर के रहते, पीछे से दीवार में नखब मार के जाना, नखबे मिल्लत है वो, नखीबे मिल्लत नहीं है, चोर है ये। कौम की दीवार में सुराख मार के खा जा रहा पूरा। तो अब ये छोटा जो है हबीबा, ये हबीबा था लंदन में। अभी लोग रात भर इंतजार करे, ये यूपी से आए। सुबह में इन लोगों ने इनको फोन किया, 9 बजे फोन कनेक्ट हुआ। बोले साहब ऐसा ऐसा वाकया हो गया, अब मिल्लत का दवाखाना बोल के आए थे और हमारे को 8,35,00,000 रुपये भर रहे हैं। तो बोले हजरत पैसा नहीं था तो उस्मानिया दवाखाने को जाना था, गांधी हॉस्पिटल को जाना था, ये कोविड का टाइम है, आप हमारे दवाखाने में आ गए, इलाज करे, पैसे भरो। बोले साहब पैसे नहीं है। तो वो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, रखिए फोन रख दिए। वहाँ दवाखाने में बाउंसर खड़े हुए, काले कपड़े पहन के खड़े थे ना, बाउंसर है वो। अब वो लोग बोले पैसे तो भरना पड़ेगा। 8,35,00,000 रुपये उन लोगों ने जमा किए, 16,35,00,000 का हिस्सा है। उसके बाद जब बॉडी लेने के लिए गए, लाश लेने, बोले लाश दे दो, तो बोले 2,400 रुपये और जमा करो। ये लोग बोले अब क्या के 2,400 रुपये भाई, अब किस बात के 2,400? तो बोले कल से बॉडी को जो फ्रीजर बॉक्स में रखे ना मर्चरी में, उसकी बिल है 24 रुपये लाश की हो। साहब रोने लगे वो लोग, मुझे फोन किया, बड़ा ज़ारो खतार रोने लगे। मुझे वो वाक़या याद आता है तो मेरे आंख पे कांटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे। मैंने उनको तसल्ली दी, बोले हैदराबाद में सलीम साहब, एक आपने हमारी मदद की, कल से हमारे को तसल्ली दे रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, कैसे जालिम लोग हैं, ये हमको नहीं पता था कि ये मुसलमान भी हैं। मैंने कहा ये नस्ल यहूद के हैं, ये अबू जहल की नस्ल के हैं, ये लानती यजीद की नस्ल के हैं, ये इनके ऊपर आप लोगों ने भरोसा करके गलती की। वो लोग चले गए। अब मेरी उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई फ़ोन में,
मैंने कहा आप तमाम बिल मुझे भिजाइए। उन्होंने तमाम बिल भेजे मुझे। मैंने कहा वो 2400 रुपए की भी बिल भेजी जिसके अंदर लाश को फ्रीजर बॉक्स में रखे पैसे लिए, उन्होंने वो भी भेजा। मैं फेसबुक पे लगा के दुनिया के मुसलमानों से पूछा, क्या मुसलमानों जवाब दो, एक गरीब जो मुर्गी की दुकान, जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, 16,35,000 रुपए और ऊपर से 2400 रुपए लिया गए, क्या ये सही है? लोग गाली गलौज करने लगे पोस्ट पे आकर। उसके 4 दिन नहीं गुजरे, मुझे अंदर से एक बेचैनी होने लगी कि कुछ साजिश होने वाली है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि देखो कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो बोले क्या गड़बड़ होने वाली है? शायद मुझ पे हमला होगा, या मुझे जेल में डाला जाएगा, या मेरा मर्डर करा दिया जाएगा। ये बड़े शैतान किस्म के लोग हैं। ये मुसलमानों का पार्ट 2 बनाते हैं, मुसलमानों के घरों पे आते हैं। अगर आप उस्मान अल हाजरी का काम करेंगे, आपको घूर घूर के देखेंगे, जैसा दूल्हे भाई को देखते हैं, कई को कर रहे हैं यहाँ काम। एक जगह एक जना बोल रहा, वो माजिद हुसैन, इलेक्शन के बाद देख लूंगा। बच्चे मुझे बोले, अरे उन्हें देख लूंगा बोल रहा। मैं बोला दिखा डालो, उसके लिए नहीं हूँगा, देखने का शौक हो गया हूँगा। लेके जाओ कल्ली में, बोलो और जरा हम दिखाते हैं। सोच रहे दिखा दो, बोला नौजवानों को मैं अजीब है, मैं देख लूंगा। क्या देख लेते थे, क्या देखते? हाँ, ये पुलिस की सपोर्ट लेके अब तो संदीप शेंडलिया साहब बैठे हुए हैं। बहरहाल 2-3 दिन जरा बेचैनी में गुजरे। उसके बाद मैं फेसबुक पे आया, आके बोला लगता है मेरा कुछ होने वाला है। ये मैं थैली में कपड़े जमा कर लिया, दवाएं रख लिया, कुरान शरीफ रख लिया, तस्वीर रख लिया, जानिमाज रख लिया। ये यहूदी मुझे जेल को भिजाएगा क्योंकि पोस्ट वायरल है दवाखाने का। 3-4 दिन के बाद एक औरत को आंख पे डाल दिए, उन्हें गोलियां खा के बोली सलीम भाई ऐसा बोले थे तो मैं खुदकशी कर रही, मेकअप उकअप कर लेके खा के इनके अवेशी दवाखाने में। उसके बाद पूरे मुरीदा 400-500 मुरीद, कारपोरेटर, गुंडे, पुलिस, टास्क फोर्स, मेरी पूरी गली भर गई। पूरे मोहल्ले को मेरे घेर लिए, चाकुआ है, तलवारा है, मॉब लिंचिंग के वास्ते है मेरी। आखिरी में मेरा दरवाजा घर का तोड़ दिए, मुझे गिरफ्तार करके ले आके चंचलगुड़ा जेल के अंदर डाल दिए। ठीक है, 8-15 दिन में जेल में रहा। उसके बाद मैं निकल के आया। 2-3 साल के बाद अब वो मुकदमा खत्म हुआ, हाई कोर्ट में काश हुआ, मेरा पासपोर्ट मिला। इंशाल्लाह मैं उम्रे को जाऊंगा। 3 साल से मैं उम्रे को नहीं जा सका क्योंकि मेरा पासपोर्ट उस केस में अटका हुआ था। ये गुंडाइज्म करने वाले कि अगर हम हक बात बोलते हैं, आईना बताते हैं तुम्हारे दवाखानों का, तुम्हारे कॉलेजों का, तो तुम हमारे साथ हमारे घरों पे हमले करते हो, पुलिस में मखबरी करते हो। बहरहाल आज वक्त का तकाजा है मेरे भाइयों। आप लोग, ये कांग्रेस ने आपको 6 पॉइंट का प्रोग्राम दिया है। 500 रुपये में सिलेंडर, 200 यूनिट, शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना फ्री, बहरहाल 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें 2,500 रुपये वुमेंस को भी देंगे पेंशन के तौर पे। जो पहले के स्कीम है वो तो रहेंगे, उसके ऊपर कांग्रेस ऑफर कर रही है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोगों का काम है, महीने को 15,000 रुपये आपके जेब के ऊपर फ्री में आ रहे हैं। आपको डायरेक्ट सहूलत मिल रही है। हुकूमत आपको 15,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। तो आप ये 200 रुपये 500 रुपये उठ के मत देखो कि एमएलए आपको 500 रुपये उठ के दे रहा, 1000 रुपये दे रहा। अगर दिया तो ले लो, क्योंकि तालाबों में मट्टी डाल के भरे सो बहुत है पैसे, खबरस्तानों की प्लाटिंग करे सो बहुत है पैसे, वक्फ के जमीना खा गए सो बहुत है पैसे। कोई जगह नहीं छोड़े। नाले के तरफ अगर 3 मीटर की भी जगह दिखे तो डब्बा लगा दे। 5 लाख रुपए में डब्बा जो है बेच देते। ये इनके तो काम आप लोगों को मालूम है। इसलिए आप लोग को 15,000 रुपए कांग्रेस सब्सिडी दे रही है। तो आप घरे घर जाके बोलिए कांग्रेस सब्सिडी दे रही है। अब पलट के आइए मंजली साहब को क्या दे रही है? कोई मैनिफेस्टो है इनका? कभी बोले आगे कि 5 साल में हमने ये काम किया, आने वाले 5 साल में हम ये काम करेंगे? कभी बोले कहीं? किसी जगह बोले? कोई मैनिफेस्टो है इनका? अगर आप उनको मैनिफेस्टो पूछेंगे
तो आपको 5-6 पहलवाना मिलके हाथा रख देते। ये मैनिफेस्टो क्या है पहले हमारे को समझा। हमारे को एमएलए नहीं मालूम, ये एमएलए तो ऐसा चले गया बेचारा, अल्लाह मगफिरत करे, निकल गया, अब आउट हो गया। उसको एमएलए के फुल मीनिंग नहीं मालूम। जिस दिन एक दोस्त उससे पूछ रहे हैं एमएलए के माने क्या है, मैंने बोला एमएलए, अरे पूरा एमएलए क्या होता, मैंने बोला एमएलए क्या होता, एमएलए क्या होता। अरे भाई तू एमएलए है ना, वो असद साहब को मालूम है, उन्होंने पढ़े हुए लंदन में, मेरे को बना दिया, मैं बन गया, मैं एमएलए हूँ, ये स्टाम्प दिया मेरे को एमएलए। ऐसे ऐसे 10th फेल जिनको बात करना नहीं आता, असेंबली में कभी उठ के बात नहीं करे। लेकिन आप पूछा इसको टिकट काहे को दिए, तो बोले इसलिए दिए हम, इन्हें 3 बातें करता खाली 3। बोले वो क्या है 3 बातें, अब्बा अम्मा साला। गुलाम है हमारा। एक ड्राइवर को लेके आया, कपड़ा पूछता था, अल्लाह माफ करे, उन्हें ड्राइवर था, कोई बुरी बात नहीं है, उसको लाके एमएलसी बना दी। अब अगर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ जलसे में, अगर वो रहमत देखो एमएलसी के माने, ये एमएलसी की मीनिंग क्या है बोले तो मर जाता हूँ हैबत से। उसको एमएलसी नहीं मालूम, बैठ के फिर रहा खाली। सदर साहब ऊपर से देख रहे हैं, सदर साहब सीरियस है, फिर जा रहा ये छे, सदर साहब सीरियस है। अब कब मार देता को सदर साहब को नहीं मालूम भाई, जल्दी पहुंचाता इनको ने, सदर साहब सीरियस है, सदर साहब सीरियस है। अरे अजीब अजीब किस्म के तमाशे नमूनों को टिकट देते हैं। लाओ यार एक अच्छे आदमी को मुंतखब करो, कांग्रेस के तमाम बेनिफिट्स लो, आप लोग जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम आएंगे। आप लोग दिल्ली गए, कोई दिल्ली गए या दिल्ली के वहाँ की हुकूमत के आप लोग प्रोग्राम देखे, कैसे स्कूल बने वहाँ मालूम, दिल्ली में लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकालकर मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज अपने बच्चों को लाके गवर्नमेंट स्कूल में शरीक कर दिए। प्राइवेट स्कूल बेकार हो गए, जो लूट रहे हैं हमारे को, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐसे कोई स्कूल बनाई यहाँ पे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हमारे बच्चों की तालीम के लिए कहीं बनाई, कहीं दवाखाने बनाए एरिया में, कोई मेडिकल गवर्नमेंट के अच्छे दवाखाने बनाए, वही नाले साफ कराते सो नाले साफ कराते, वही ढकना डालते सो ढकना डालते। डेवलपमेंट हो रहा, आप देखे लंगर में जुलूस निकलता साल को साल, खुलगों को पूरा साफ करके धबड़ा बजा के निकलते, फूला पीना के होश से निकलते हो, दब्बड़ की दब्बड़, दब्बड़ की दब्बड़, दब्बड़ की दब्बड़। यहाँ सदर साहब को लाते बड़े खुलगे को, दद्दड़ दद्दड़ दद्दड़। क्या हुआ, डेवलपमेंट का काम हो रहा, डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हो रहा, पूरी भेरी देखो यहाँ देखो पीछे भेरी, ड्रेनेज भेरी, क्या भेरी नहीं मालूम, ड्रेनेज का पानी है बहरा। खाली 70 साल में यही काम हो रहा। ये रोड को तोड़ते, फिर ये रोड को बनाते, फिर ये मोरी तोड़ते, वही मोरी बनाते, वही ढकने तोड़ते, वही ढकने डालते, फिर आते तख्ती लगाते, ये लखी पे मिल्लत आ रहे, हडी पे मिल्लत आ रहे, एमएलए रिबन काट के चले जाते। अब ये तख्ती लगना बाकी है, आखिरी तख्ती लगती है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसका इंतजार है, मेरे को देखना चाह रहा हूँ मैं। ये कौम का इतना खा गए, जरा खबर में जाके वहाँ पे जो है जवाब दो, जो पैसा जमा करके रख लिए, जो गरीबों को नहीं बांट रहे हैं। बहरहाल आप लोगों का काम है, ये गरीब उम्मीदवार है, पैसे तो नहीं दे सकते हैं ना, उन लोगों को बोलो, आप लोगों को लाओ भाई आपको देती है, बोलो लड़ो मत। ये खास बात बोल रहा हूँ मैं, जाहिल के साथ बहस नहीं करना, सब करना, जाहिल से बहस नहीं करना। और एक अच्छा काम बताता हूँ आप लोगों को मैं, गलियों में बैठे हुए रहते इलेक्शन के दिन, हाँ देखो चीचा डालो ना, जाओ उनके पास, लियो ना, लियो, अपने को जिसको डालना है ना दिन भर डालते जाओ, उन्होंने दलाते जाते तुम डालते जाओ। ये काम करे तो इन्होंने जीतते, फिर इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा उस्मान अल हाजिरी भारी अक्सर से मुंतखब हों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का अदा करें।
हाँ हेलो हेलो पलट के बनाओ